जैसा कि देखो मैंने किया था, ये है मेरे फिजिक्स का पूरा मंथली एग्जाम। लेकिन अगर तुम्हें एसटीएम या किसी बाहर के अधिकारी ने पकड़ लिया चीटिंग करते हुए तो बेटा तुम बचने वाले नहीं हो। सो हेलो, कैसे हो तुम सब? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। और जैसा कि तुम्हें पता है, बस तुम्हारा एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ ही चुका है। लेकिन अभी भी तुम्हारे मन में बहुत सारे ऐसे डाउट है जिनका आंसर तुम्हें नहीं पता है। और ये सारे ऐसे डाउट है जिनका आंसर तुम्हें पूरे बिहार में बहुत ही कम लोग दे सकते हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। और तुम पूछोगे कैसे क्वेश्चन, तो मैं बोलूँगा तुम्हारे मन में ऐसे डाउट आते होंगे कि भाई हम अपने एग्जाम में रफ कार्य कहाँ पे करेंगे। क्यों आते हैं ना क्वेश्चन, जैसे कि क्या जो हमारा सेंट्रल एग्जाम हुआ और जो मंथली एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे कि नहीं। और क्या जो सेंटर पे बेंच होती है, बेंच यानी कि सीट, वो अच्छी होती है या खराब होती है। और क्वेश्चन जैसे कि क्या ओएमआर सीट, अटेंडेंस सीट और आंसर सीट, ये सारी चीजें हमें एग्जाम में साथ में मिलती है या अलग अलग। और क्या तुम एग्जाम हॉल में घड़ी पहन कर जा सकते हो या क्या तुम्हारे एग्जाम रूम में घड़ी लगी होगी या नहीं। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें देने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए देख लो। अगर तुम्हें आंसर जानना है तो भाई वीडियो को फुल वॉच करना। आ जाओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, उसे पूरी कर दो। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो भाई लाइक कर दो, और अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो बिल्कुल फ्री होता है, तो कर दो भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हमें एग्जाम में रफ कार्य कहाँ पर करना है। हाँ रफ, तो तुम लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई ये जो क्वेश्चन मिलता है ना एग्जाम में, इस पे तुम्हें रफ नहीं करना है। क्यों? सुना है ना? और अगर सुना है तो अच्छी बात है। लेकिन देखो ये है मेरा मैथ का क्वेश्चन जो कि मैं एग्जाम दे के आया हूँ। और वेट अ मिनट, ये देखो दिख रहा है रफ कार्य। हाँ मैंने क्वेश्चन पे किया है। और ये देख के तुम सोचोगे कि भाई क्या इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन शीट पे रफ कार्य कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम क्वेश्चन पे रफ नहीं कर सकते। और अब तुम सोचोगे हैं ऐसा नहीं है तो भाई तूने कैसे कर लिया, ये कैसे हो सकता है? देखो मैं बताता हूँ डिटेल्स में। देखो जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे और जब भी तुम्हें क्वेश्चन शीट मिलेगा और जो वहाँ पर टीचर होंगे वो तुम्हें बोलते हैं कि बच्चों देखो क्वेश्चन पे कुछ मत लिखना। हाँ वो लोग ऐसा बोलते हैं। और ये सुनकर तुम बोलोगे भाई अगर क्वेश्चन पर रफ नहीं करना तो हम कहाँ करेंगे? देखो एग्जाम रूम के जो टीचर होते हैं वो तुम्हें बोलेंगे अगर तुम्हें रफ करना है तो जो तुम्हारा आंसर शीट होता है, आंसर शीट उसके जो लास्ट पेज होता है वहां पर तुम रफ कर सकते हो, ऐसा टीचर बोलते हैं। और ये सुनकर तुम बोलोगे कि भाई अगर ऐसी बात है तो तुमने क्वेश्चन पर रफ क्यों किया, तुमने आंसर शीट पर रफ क्यों नहीं किया? तो मैं बोलूंगा भाई देखो मैं हूँ बेशर्म इंसान, मैं चाहता हूँ मेरी कॉपी एकदम सुंदर लगे, एकदम साफ सुथरी लगे, इसलिए मैंने कॉपी पे कुछ आलतू फालतू नहीं लिखा। और टीचर के बोलने के बाद भी मैं टीचर के सामने ही इस क्वेश्चन पे रफ कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी टीचर ने मुझे कुछ नहीं बोला। तो आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो अब सुनो। देखो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जब भी तुम्हें क्वेश्चन शीट मिलेगा तो तुम अपना रफ क्वेश्चन पे करना है। हाँ स्टार्टिंग में क्वेश्चन पे करना, लेकिन वो देखकर अगर तुम्हारे क्लासरूम का टीचर मना करते हैं तो रफ मत करना। तुम आराम से आंसर शीट का लास्ट पेज पे रफ कर सकते हो। तो ठीक है, आई होप मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम समझ चुके हो। क्यों भाई, समझ गए ना? हाँ अच्छी बात है। लेकिन हाँ मुझे पता है भाई तुम सब भी मेरे बेशरम हो, और मुझे पता है तुम भी इस पर रफ करने वाले हो। क्यों, मैं सही हूँ ना? हाँ भाई मुझे सब पता है। खैर छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या भाई ओएमआर सीट, आंसर सीट, अटेंडेंस सीट ये हमें साथ में मिलती है या अलग अलग? देखो ये समझने के लिए मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 10th में था तो मुझे आंसर सीट और ओएमआर साथ में मिलती थी। हाँ अटेंडेंस सीट नहीं मिलती थी। लेकिन अभी जो मैंने 12th का एग्जाम दिया इसमें मुझे अटेंडेंस सीट, ओएमआर सीट और आंसर सीट तीनों साथ में मिलती थी। और इसका मतलब यह है कि तुम्हें तीनों चीज साथ में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। इसलिए देख लो मुझे नहीं पता कि तुम्हें तीनों चीज साथ में मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर साथ में मिलती है फिर भी अच्छा है, नहीं मिलता तो फिर भी ठीक है भाई, सह लेंगे थोड़ा सा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जो एग्जाम रूम होता है, हाँ एग्जाम रूम जहाँ पर एग्जाम देने वाले, उसकी बेंच कैसी होती है? क्या वो बेंच खराब होती है या वो बेंच नई नहीं होती है? तो देखो बिहार सरकार ऐसा दावा करती है कि भाई बच्चे जहाँ पे एग्जाम देने वाले वो सारी बेंचें एकदम बेस्ट होगी, मतलब बेस्ट क्वालिटी की होगी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आ जाओ मैं बताता हूँ। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, तुम्हारे स्कूल में बेंच कैसी है वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। क्योंकि भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर तुम्हारा सेंटर है तो वहाँ पर एग्जाम के लिए स्पेशल नए बेंच को लाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्कूल में जो बेंच पहले से होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, नए बेंच नहीं आते। इसलिए मान लो अगर तुम्हारा स्कूल अच्छा है यानी कि सेंटर, तो वहाँ पर ऑफकोर्स अच्छे बेंच होंगे, जैसा कि मेरा था। मेरे 12th के एग्जाम में बेंच बहुत अच्छे थे क्योंकि मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा था। लेकिन 10th में बेंच की क्वालिटी थी महा बेकार, कद्दू, फालतू। इसलिए देख लो ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारे किस्मत में कैसा बेंच आने वाला है, क्या अच्छा बेंच आएगा या खराब बेंच आएगा। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे पास खराब बेंच आता है तो तुम 1 या 2 बार टीचर को बोल सकते हो कि भाई टीचर भाई देखो ये बेंच बेकार है, इसे बदलो यार, एग्जाम कैसे देंगे हम लोग।
और अगर वो टीचर अच्छे होंगे तो तुम्हारी बात मानेंगे और कुछ करेंगे, लेकिन अगर वो निहायत ही बदतमीज होंगे तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप एग्जाम दो, जो मिला है उसी पे। तो ठीक है, आई होप मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो तुम समझ चुके हो, ठीक है ना, समझ गए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो भाई हमारा मंथली एग्जाम हुआ और जो सेंटर एग्जाम हुआ, क्या उसके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या नहीं? तो मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स उसके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, तुम्हारे जितने मंथली एग्जाम हुए, तुम्हारे जितने भी सेंटर एग्जाम हुए, उन सारे एग्जाम को पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से। हाँ, तुम पटा के देख सकते हो। ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन बैंक से, लेकिन हाँ 40 से लेकर 60% क्वेश्चन बैंक से होते हैं, क्यों, है ना। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ एग्जाम में जाने से पहले जो तुम्हारा सेंटर एग्जाम है और जितने मंथली एग्जाम है उनको अच्छे से देख के जाना। जैसा कि देखो मैंने किया था, ये है मेरे फिजिक्स का पूरा मंथली एग्जाम, ये है मैथ का मंथली एग्जाम। मैंने देखो इन सभी को मोड़ के मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पर स्टेपलर बना लिया, स्टेपलर मारा है, जिससे कि थोड़ा ये कॉपी जैसा लग रहा है। और इसी तरीके से तुम्हें भी करना। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है तो भाई पढ़ के जाना उसे एग्जाम देने, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा अगर हम एग्जाम में चीट करते हुए पकड़े जाते हैं? हाँ, मान लो तुम एग्जाम में चीटिंग करे और तुम्हें क्लास के टीचर पकड़ लेते हैं तो क्या होगा? वेल, अगर क्लास के टीचर अच्छे होंगे तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें मतलब मार पीट सकते हैं, तुम्हारे हड्डी बड्डी तोड़ सकते हैं, लेकिन एक्सपेल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें एसटीएम या किसी बाहर के अधिकारी ने पकड़ लिया चीटिंग करते हुए तो बेटा तुम बचने वाले नहीं हो, तुम सीधा एक्सपेल्ड होगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझो। देखो तुम्हें पता होगा, जब भी तुम सेंटर के अंदर जाते हो तो जो मेन गेट होता है वहां पर तुम्हारी चेकिंग होती है। हाँ, दिखावटी चेकिंग, जो कि मतलब हो जाती है कैसे भी। और मान लो अगर तुम्हें चीटिंग करते हुए क्लास के टीचर ने देख लिया तो वो पता है क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे, अबे बेटा पागल है क्या भाई, तू खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। और अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों, तो अब समझो। क्योंकि देखो अगर एसडीएम को पता चला कि भाई ये बंदा क्लास में बैठ के चीटिंग कर रहा था तो वो पता है टीचर को क्या बोलेगा? वो बोलेगा, अबे तुम लोग मेन गेट पे कैसे चीटिंग कर रहे थे भाई, कि ये लोग अंदर चीट लेके आ गए हैं, बताओ बताओ, तुम्हारी नौकरी गई। हाँ, वो ऐसा बोलता है। इसलिए अगर बाय चांस क्लास के टीचर ने तुम्हें देख लिया चीटिंग करते हुए तो हाँ, वो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे और हो सके तो आधे घंटे के लिए तुम्हारा क्वेश्चन छीन ले। हाँ, वो छीन लेते हैं, लेकिन तुम्हें एक्सपेल्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर एसडीएम ने पकड़ लिया या किसी और अधिकारी ने तो भाई तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारा खत्म है। तुम्हारे साथ साथ वो टीचर भी जाएंगे और तुम भी जाओगे। इसलिए चीटिंग मत करना प्लीज। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या भाई हम एग्जाम हॉल में घड़ी पहन कर जा सकते हैं, नॉर्मल वॉच? और क्या हमारे एग्जाम रूम में जो होता है रूम, उसमें घड़ी लगी होती है कि नहीं? तो देखो ऑफ कोर्स तुम एग्जाम रूम में घड़ी पहन के नहीं जा सकते, लेकिन टेंशन मत लो, जब तुम क्लास के अंदर जाओगे तो क्लास के अंदर तुम्हें घड़ी मिल जाएगी। हाँ, मिल जानी चाहिए भाई। मेरे स्कूल में थी, तुम्हारे स्कूल में होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता। देखो मेरे 12th के एग्जाम में तो घड़ी था, लेकिन 10th के एग्जाम में घड़ी नहीं था। हाँ, नहीं था। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल के ऊपर। अब तुम्हारे स्कूल कैसा है वो तुम्हें ही पता होगा। तो ठीक है, ये मैंने दे दिया तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से। क्यों, सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया ना? तो लाइक कर दो फिर से। और अगर तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम मुझसे जानना चाहते हो तो भाई कमेंट करो। कमेंट पूरा खाली रहता है, कमेंट सेक्शन को भर दो, पूरी तरीके से भर दो। मैं फिर से बोलूंगा, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अब तक लाइक नहीं किए हो तो भाई तुम बेशरम हो, लाइक कर दो। और अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, वो फ्री होता है तो कर दो यार प्लीज़। और हाँ, मुझे पता है आज की वीडियो में मैं थोड़ा एनर्जेटिक नहीं था, क्योंकि पहली बात तो मुझे फीवर है और दूसरी बात मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 बजे रात को। हाँ, 2 बजे रात के, इसलिए आधी वीडियो तो मैंने नींद में रिकॉर्ड करी है भाई। पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने, लेकिन ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने। बाय बाय। मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा।